बहुत अच्छे कर्तव्य होते हैं। भगवान जब अवतार लेते हैं, भगवान को कोई चाह है क्या? लेकिन सम्यक रूप से वैसा ही कर्म करते हैं, जैसे एक उत्तम मनुष्य का कर्म होना चाहिए, चाहे कृष्णावतार हो या रामावतार हो। नारद जी दिनचर्या देखने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की, कि 16,108 महलों में कब, कैसे, भगवान कहाँ? प्रत्येक महल में भगवान मिलते हैं और प्रत्येक महल में भगवान दिनचर्या करते हुए मिलते हैं। किसी में तो संध्या कर रहे हैं, किसी में संत सेवा कर रहे हैं, किसी में ब्राह्मणों से बैठ करके वेद और पुराणों की कथा सुन रहे हैं। जैसा एक उत्तम मनुष्य का जीवन, भगवान भगवान राम, आप उनके जीवन चरित्र को, तो जो जीवन चरित्र है वो इस समय बिगड़ चुका है, देख लीजिए। अब जब चरित्र ही बिगड़ा है तो हम भगवान की लालसा कैसे कर पाएंगे? दुष्ट हृदय में, पापात्मा हृदय में उत्तम विचार नहीं होते। जब उत्तम विचार ही नहीं है तो पुरुषोत्तम की प्राप्ति की चाह कैसे हो जाएगी? इसीलिए सबसे पहला कार्य करना है, सत्संग सुनकर गंदी बातों का, गंदे आहार का, गंदे मित्रों का, गंदे विचार का, इनका त्याग करना है। जहां ये त्याग हुआ तो सतमार्ग हमें मिल जाएगा। असत का त्याग होने पर सतमार्ग, और जहां सतमार्ग में आगे शुद्ध रूप से बढ़ने की लालसा हुई, तहां सदगुरु की प्राप्ति आवश्यक है। अब कैसे बढ़े? तो भगवान सदगुरु का मिलन करा देते हैं, क्योंकि वही सदगुरु, या वो स्वयं बैठ करके आपको निर्देश देने लगेंगे, आप ऐसे चलो, ये ग्रंथ पढ़ो, ये मार्ग से चलो। वो भगवान ही सबके गुरु हैं। अगर क्रम से आप देखो तो एक भगवान के सिवा और कोई गुरु थोड़ी है। गुरु और भगवान में इतना भी अंतर नहीं। भगवान ही गुरु हैं, गुरु ही भगवान है। अब हम जब गुरुदेव की आज्ञा पर चलने लगे, क्योंकि ऐसे चलने पर, अच्छे कार्य कर रहे हो, अच्छे मार्ग में चल रहे, पर एक दोष है, अहम, अहंकार आ जाएगा। कर रहे हो सब बढ़िया, लेकिन उसका अहम है। तो जैसे खीर बढ़िया बन गई और उसमें एक मक्खी मर के गिर जाए, तो वो भोग लायक नहीं रह गई। अहंकार भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक है। अब इसका नाश कैसे होता है? जब हम गुरुदेव की शरण होते हैं, तो लगता है गुरु कृपा से, उनकी वाणी से, उनके आशीष से, उनके उपदेश से आज हमारा जीवन परम मंगलमय हो रहा है। भगवद यात्रा, अहंकार नहीं। जैसे कोई कह दे आप बहुत जितेंद्रिय हो, बहुत अच्छे आचरण वाले हो, तो आपको, नहीं नहीं, हम तो बहुत गंदे आचरण वाले थे, हम पर गुरु कृपा हुई है, गुरुदेव ने मुझे अब अहम नहीं काम कर, तो अहम हटा। अब अंदर जो विकास हुआ, प्रकाश हुआ, उसमें उस सत्य वस्तु की प्रबल चाह पैदा हो जाती है, चाहे मोक्ष प्राप्ति की या भगवत दर्शन की। ज्ञान मार्ग में है तो मैं मुक्त होना चाहता हूं, और भगवत मार्ग में, भक्ति मार्ग में तो एक बार देखना चाहता हूं कि मैं जिनका नाम जप रहा हूं वो कैसे हैं। एक बार देखना, एक बार मिलना चाहता। मैं तो बार बार रट रहा हूं कि आप मेरे हो, एक बार वो अपने श्री मुखारविंद से कह दे कि तू मेरा है। अब ये लालसा उसको चैन नहीं लेने देती। इसे प्रेम कहते हैं। और प्रेमी में सामर्थ होती है कि वो अपने प्रीतम की दी हुई दुखद वृत्ति या सुखद, दोनों को समान भाव से सहता है। कोई विपत्ति, कोई गम उसे परास्त नहीं कर सकता। जहां प्यार उदय होता है तो भयानक कष्ट को भी वो मुस्कुरा के सहता है, क्योंकि जानता है मेरे प्यारे का विधान परम मंगल में होगा। और दुख भोगने वाला मन होता है, और वो तो प्यारे में लग गया, तो दुख का अनुभव ही नहीं होता। तन में जो दुख होता है वो मन के द्वारा अनुभव में आता है। नहीं, ये जड़ है, इसको कुछ अनुभव नहीं होता।